हाल ही में हुई एक घटना कासगंज के अंदर जो रेप कांड हुआ था, उसमें एक लड़की, नाबालिग लड़की के साथ में गैंग रेप हुआ। और उस गैंग रेप के अंदर जो शामिल लोग थे वो रसूखदार लोग थे। उसमें एक बीजेपी का नेता भी था जिसका नाम अखिलेश सिंह यादव है। और वो इस प्रोफाइल के चलते उसने सोचा कि मैं जो करूँगा कोई भी नोटिस नहीं करेगा, मैं कुछ भी कर लूँगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके चलते इस पद के नशे में उसने इतना बड़े कांड को अंजाम दिया। लेकिन हर बात, हर चीज़ एक सी नहीं होती। कुछ वारदातें ऐसी होती हैं जो अपने आप में हाईलाइट हो जाती हैं, और इस तरीके की ये वारदात थी जो ये इन्होंने घटना को अंजाम दिया, तो वो अपने आप हाईलाइट हुई और सामने ये पूरा मामला आया। उसके बाद ये सब जेल की हवा खा रहे हैं। दरअसल ये जो पूरा मामला है यूपी के काशगंज का है, जहाँ पर एक लड़की और एक लड़के की अभी हाल ही में सगाई हुई थी और उनकी शादी पक्की हुई थी। वो दोनों कस्में वादे निभा रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं फ़ोन पर, उनकी जो मुलाकात की बातें हो रही होती, उनकी शादी की तैयारियां हो रही होती हैं, और वो इस सपनों में डूबे होते हैं। ऐसे ही इसी बीच में इस लड़की को कुछ काम पड़ता है, शायद घर के राशन कार्ड का कुछ काम होता है, तो वो इस चक्कर में घर से बाहर निकलती है। क्योंकि हमारे समाज में ये होता है कि जब शादी होने वाली होती है उससे कुछ दिन पहले तक लड़का लड़की को मिलने नहीं दिया जाता। लेकिन अब तो समय कुछ और है, सब अलग चीज़ें हो गई है। लेकिन वो दोनों जब मिलते हैं, बाहर निकलती है लड़की, तो उसको फ़ोन करती है अपने मंगेतर को, बोलती है कि आज मिलने का चांस है। वो दोनों मिलते हैं और वो बताती है कि मैं इतने बजे यहाँ पर मिलूंगी। तो काशगंज के पास एक नहर पड़ती है, ततारपुर नहर पड़ती है, हजारा के पास एक गांव है, वहाँ की ये घटना है। और ये जो हजारा के पास नहर है उसके पास वो दोनों मिलते हैं, और वो दोनों वहीं पर बैठ के कुछ आसपास की दुकान से खाने पीने का सामान लेकर बैठ के बातें कर रहे होते हैं, प्यार भरी बातें, अपने भविष्य के बारे में बातें कर रहे होते हैं, सपने संजो रहे होते हैं। बड़े अच्छे पल वो बिता रहे होते हैं, बड़े सुकून भरे पल उनको लग रहे होते हैं। इतने में उनके पल को, उनकी ज़िंदगी को तबाह करने के लिए आ जाती हैं कुछ राक्षस। जी हाँ, हम उनको राक्षस ही कहेंगे, जो किसी की ज़िंदगी खराब करते हैं, जिनकी ज़िंदगी का सुकून खो देते हैं, उनकी ज़िंदगी के में हलचल ला देते हैं, वो राक्षस ही होते हैं। होता ही है कि वहाँ से एक गाड़ी गुजर रही होती है, एक रसूखदार इंसान की गाड़ी, जो नेता है, जो पार्टी का एक नेता है और अच्छी पार्टी का नेता है, बीजेपी पार्टी का नेता है, जिसका नाम है अखिलेश सिंह यादव। और वो उसकी जब प्रोफाइल भी हमने चेक करी तो उसमें देखा कि फेसबुक के ऊपर उसने लिखा हो कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। वाह भाई वाह। उसके बाद जब वो देखता है कि वहाँ पे एक लड़का लड़की बैठे हुए हैं, तो तुरंत उधर जाता है, उतर के उसके साथ में 2-3 लोग और होते हैं, 2-3 लड़के और होते हैं। वहाँ जाते हैं, उनसे पूछते हैं, उनको डांटते धमकाते हैं कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो। वो बताते हैं कि हमारी शादी होने वाली है, ऐसे हम जा रहे थे, हम बैठ के बातें कर रहे हैं। वो उनके साथ में बदसलूकी करनी शुरू कर देते हैं। जबकि वो देखते हैं कि लड़की के हाथ में अंगूठी है, गले में चैन है, कान में टॉप्स है सोने के, तो समझ जाते हैं कि हाँ अभी कोई हाल ही में कोई रस्म हुई होगी, सच ही है इनकी शादी होने वाली है। लेकिन उनकी नीयत खराब हो चुकी थी, और उस नीयत खराब के चलते उन्होंने इस जो वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने लड़के को बेहद मारा पीटा। कुछ लड़कों ने उस लड़कों को मार पीट के एक साइड में बिठा दिया और खुद लड़की को झाड़ी में लेकर चले गए, और बारी बारी सब ने गैंग रेप किया। और वो टोटल जब तक और भी लड़के आ चुके थे, यानी टोटल मिला के 8 से 10 के बीच में वो लड़के माने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, जो वो टोटल उन्होंने 8 लोगों ने उसके साथ में गैंग रेप किया बारी बारी से। और इस पूरी घटना का एक उन्होंने वीडियो भी उतारा, उसकी मार कुटाई का भी और उसकी लड़की की इज्जत लूटने का भी एक वीडियो उन्होंने उतारा। और ये सारा जो वीडियो अपने कैमरे में, अपने फ़ोन में कैद करके रखा। उसके बाद इन्होंने उन दोनों को धमकी देनी शुरू कर दी, और धमकी दे में कहा कि अगर तुमने इस घटना का किसी के साथ जिक्र भी किया तो हम तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे, तुम हमें जानते नहीं हो, हम यहाँ के नेता हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। और उस लड़की के सारे जेवर छीन लिए, और उसके पास, लड़के के पास जितने भी पैसे थे, उसके लगभग 5,000 से ऊपर उसके पास पैसे थे, रुपए थे, उससे वो छीन लिया और उनको धमका के पूरे तरीके से लताड़ के वहाँ से भगा दिया। और ब्लैकमेल करने की वजह के लिए उन लोगों से फ़ोन नंबर वगैरह लेके अब उन्होंने यही सोचा कि अब हमारे पास वीडियोज़ है, हम जब चाहे लड़की को बुला सकते हैं, उसके साथ में गलत काम कर सकते हैं, गलत तरीके से उसके साथ में पेश आ सकते हैं। उनका जो इरादा था इस तरीके का था, लेकिन होना कुछ और था। वो लड़का लड़की जब घर पहुँचते हैं और बेहद ही अलग मूड में आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जब घर वाले पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे, कुछ दिन बीत जाते हैं, 2-4 दिन, जब
वो चुप चुप रहने लगते हैं, ना कुछ खा रहे होते हैं ना कुछ पी रहे होते हैं। तो उन्हें लगता है कि हो सकता है कि इन दोनों को एक दूसरे के बारे में कोई बात पता चल गई है, कोई ऐसी घटना है इनके सामने आ गई। वो बहुत कुरेद के पूछते हैं, पहले मना करते रहते हैं, उसके बाद में वो दोनों एक दूसरे की बात बताते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे साथ में घटना हुई है। जब लोगों उनके घर वालों को पता चलता है कि इतनी बड़ी घटना इनके साथ में हो चुकी है तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो सोचते हैं कि इतना बड़ा कांड इनके साथ में हो गया और इन्होंने हमें बताया तक नहीं है। वो तुरंत दोनों लड़के वाले और लड़की वाले दोनों आपस में मिलते हैं। मिलने के बाद फैसला करते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस स्टेशन जाने के बाद में वहाँ पर रिपोर्ट लिखाई जाती है। पूरी रिपोर्ट लिखने के बाद तुरंत पुलिस की भी मुस्तैदी देखी गई कि उन्होंने तुरंत ही कार्रवाई की और कार्रवाई करते के साथ ही वो नेता के घर पहुंच गए और उसे गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद जो उसके साथ के 2-4 लोग और थे उन्हें भी गिरफ्तार करा और पूछताछ करनी शुरू करी। उनकी सख्ताई के साथ में रिमांड में लेकर उनसे पूछताछ की। तुरंत अब तक 6 लोग गिरफ्तार कर चुके हैं। उनकी बेहद ही रिमांड के साथ में पूछताछ की गई और उन्होंने अपने जो भी सारी चीज़ें एविडेंस वगैरह उन्होंने बताया लड़का लड़की ने, उसके बिहाफ पर उन्हें अरेस्ट किया गया है और वो अभी फिलहाल जेल में बंद है। लड़की की जांच कराई गई, मेडिकल जांच कराई गई और रिपोर्ट आगरा भेजी गई ताकि पूरी तरीके से क्लियर हो सके, कि जो पुष्टि हो सके, जो डीएनए रिपोर्ट है वो पुष्टि कर सके कि हाँ सच में बलात्कार हुआ है और कितने लोगों ने बलात्कार किया है। ये सारी घटना इसमें आ चुकी है और ये जो पूरी रिपोर्ट है आने के बाद ये अब आगे अपडेट होगी। और जो 2 लोग अभी रह गए हैं, यानी 6 लोग अभी तक गिरफ्तार हो गए हैं और 2 लोगों की अभी भी जो पहचान चल रही है, उन्हें खोजा जा रहा है। जल्द से जल्द वो भी गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि जो वो रसूखदार इंसान था, बीजेपी का नेता था, उसने अपने पद में, अपने घमंड में इतने बड़े कारनामे को, इतने बड़े घटियापने को, इतने बड़े जो अपराध को अंजाम तो दे दिया। उसने क्या सोचा कि मेरे साथ ये हो, जो मैं ये कर रहा हूँ उसका अंजाम क्या होगा। लेकिन उसको अगर ये अंजाम का पता होता तो शायद ये करता नहीं। लेकिन उसने अपने पद और घमंड में इतने बड़े घटनाक्रम को अंजाम दिया और आज उसका पद, उसका जो घमंड है चकनाचूर हो चुका है, किसी काम का नहीं है। लेकिन इस सब के चलते सबसे ज़्यादा रोष लोगों को इसी बात का है कि वो बीजेपी का नेता है और बीजेपी का नेता होके अगर इस तरीके की हरकत करेगा, यानी हमारे घर की बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे लोगों को नेता बनाने का क्या फ़ायदा। लोगों के अंदर रोष इसी बात को लेकर है। बहरहाल वो सारे के सारे अभी बंद हैं, उन पे केस चल रहा है। अलग अलग धाराओं के चलते उनके ऊपर केस लगाए जा चुके हैं और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद में केस रजिस्टर हो जाएगा और कोर्ट में चला जाएगा। लड़का लड़की को सुरक्षा प्रदान करी जा चुकी है ताकि उनके साथ में कोई भी वारदात ना हो सके। और अभी तक जो हमारे पास जानकारी आई है उसके अनुसार वो लगभग 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का हमारा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं था, किसी को शर्मिंदा करना नहीं था। हमारा सिर्फ एक छोटा सा मकसद हमेशा रहता है कि आप हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने आप को स्वस्थ रखें। सतर्क रहें इस बात से कि जो आपके आसपास चीज़ें हो रही हैं उसको एब्जॉर्व करके ये सोचें कि कुछ गलत हो रहा है, होने वाला है, तो तुरंत उस चीज़ के लिए जागरूक हो जाएं। अपने आसपास के लोगों से मदद मांगें, पुलिस से मदद मांगें, घबराएं नहीं, साथ पाएं और लोगों को साथ भी दें, क्योंकि समाज और अपने आप को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी पहल ही हमारे समाज को सुरक्षित रख सकती है। आज के लिए बस इतना ही। नई जानकारी, नई न्यूज़ के साथ आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किए। नई नोटिफिकेशन के लिए, नई जानकारी के लिए ज़रूर प्रेस कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।